तो कभी आपने बताया कि मैं बचपन से आपको देख के बड़ी हुई हूँ, क्योंकि कई बार यकीनन आपने उनके साथ फिल्में की हैं, लेकिन जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं मुझे लग रहा है कि उतनी ही आपकी एज होगी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आई थिंक सो। अभी मैं यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो पहला गाना मैंने गाना शुरू किया था लाइफ में जब मैं बहुत छोटी थी, वो था रुक 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 अरे बाबा रुक। तो फॉर मी द सर्कल ऑफ लाइफ was when I did De De Pyar De. I was like, wow, Tabu ma'am and Ajay sir, you know, like I was obsessed with that song. But खैर फिल्म की कहानी भी वही है, so yes. बड़े सपने देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए उतने बड़े प्रयत्न भी करें, तभी आप रकुलप्रीत बन सकते हैं। लेकिन आप मत सोचिएगा कि इतने खूबसूरत यहाँ पर दिख रही हैं, इसके पीछे एक तो आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की, आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड में, आपका आर्मी बैकग्राउंड रहा है, और आप ब्लू बेल्ट हैं कराटे में। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो कुड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, अगर इतने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ वो गई कि नहीं मुझे बनना ही है, मुझे अपनी बड़ी लकीर खींचनी है वहाँ पर, तो उसके पीछे क्या ये काम आया, आर्मी बैकग्राउंड का होना, क्योंकि आप बहुत टफ हो जाते हो, हर सिचुएशन को हैंडल करने को तैयार रहते हो। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरे डैड आज ऑडियंस में हैं। सब प्लीज मैं चाहूँगी आप खड़े हो जाएं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। I called him. I said, please come and watch the session. थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको ऑडियंस के बीच में देख के। So I've always said this कि मैं आज जो भी हूँ, उसका ऑलमोस्ट काफ़ी क्रेडिट मेरी अपब्रिंगिंग को जाता है, मेरे आर्मी बैकग्राउंड से होने, मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज ऑफ द आर्मी अपब्रिंगिंग। जिस तरह का डिसिप्लिन बचपन से आपकी लाइफ में होता है, एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट नो एनी बेटर, आपके लिए वो नॉर्मल है। बिल्कुल। हमारे लिए सुबह जल्दी उठना नॉर्मल था। संडेज वी वर अलाउड टू स्लीप टिल 8, विच वॉज वेरी लेट, यू नो। तो junk was never a way of life. Fitness was always very important. I have never seen my parents miss their morning workout. और अगर कभी ना जाएं तो मुझे लगता है तबीयत ठीक है ना मतलब you have not gone. So I feel like जब बचपन से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन इतना इंटीग्रल पार्ट होता है, सो यू आर मेड टू बी टफ। एक तो हो गया डिसिप्लिन, और दूसरा द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट आर्मी फैमिलीज आर पुट इनटू। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आपकी यू नो डैड्स आर ऑन द बॉर्डर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एट होम, मॉम इज स्ट्रेस, लाइक देयर इज टेंशन, राइट? बट दैट्स योर नॉर्मल. सो आई थिंक you end up becoming very tough as a child, and when you grow up, when you grow older, smaller things don't bother you. तो जब मैं मुंबई आई और जब मैंने बाहर काम करना शुरू किया, मतलब आई हैव नेवर बीन द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, यू नो। मतलब सो बिकॉज यू आर जस्ट 100 फोन जाते होंगे, उसमें कई लोग तो झल्ला के रख देते होंगे। हाँ, अगर रिजेक्शंस भी हुई, पिक्चर 4 दिन शूट करके मैं छोड़ी भी है, बहुत चीज़ें हुई, बट यू आर जस्ट सच अ टफ पर्सन। ओके, दिस इज नॉट। कई फिल्मों में कास्ट करके फिर आपको बाद में मना, कई नहीं, ऐसा 1-2 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है, बट दिस इज बिफोर आई डेब्यूड, राइट? एंड ऐसा होता है, दैट्स फाइन. सो आई फील लाइक माई nature or the way I am was molded thanks to the army upbringing. And my dad always says when the going gets tough, the tough get going, you know. So I think that's been an integral part of my, and that's really helped me in being who I am today. रकुल, क्या जब सफलता हमें मिल जाती है उसके बाद ये चीज़ें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस फेज से जब हम गुजर रहे होते हैं वो एक दिन कि पता नहीं मैंने सही चूज़ किया, क्योंकि मैंने आपका पूरा बैकग्राउंड जब देखा, आप इतनी पढ़ने में अच्छी रही, मैथमेटिक्स से मतलब पढ़ाई करने वाली लड़की सीधे मॉडलिंग करने चली जाती हो, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो घर वालों का भी रोका नहीं, सर ने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, इसमें अच्छा करो? नहीं, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था, सो आई स्टार्टेड मॉडलिंग राइट आफ्टर स्कूल, और साथ में मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही थी, एंड इट वाज एक्चुअली माय पेरेंट्स, माय मॉम who sort of identified कि मुझे बहुत शौक है. मैं मिस इंडिया बहुत शौक से देखती थी, and I used to be very enamored by that entire world, and my mom said, why don't you give it a shot? And then my parents were the most supportive. Like I remember जब मैंने अपनी पहली फिल्म
करी थी, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी. सो माई पेरेंट्स डिड टेल मी कि इफ दिस इज़ वॉट यू वांट टू डू यू कैन शिफ्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड आई वाज लाइक नो, आई रादर फिनिश माई स्टडीज़. सो दे हैव बीन माई बिगेस्ट एंकर एंड सपोर्ट. एंड आई, अभी आपने एक चीज़ कही थी कि जब आप उस स्ट्रगलिंग फेज में होते हो, आई मीन building phase में होते हो, I don't like to call it a struggle because you're already putting a negative connotation to it. So जब आप वो building phase में होते हो, you tend to think, overthink and doubt yourself only when your family is not supporting you. I feel half the battle is won when your family is supporting you. They are not, I don't have to prove to them. तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, there were a lot of people with me जो हम लोग एक्टिंग क्लासेस साथ में करते थे या मॉडलिंग साथ में करते थे, एंड आई वुड सी दैट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्ट्रेस बिकॉज वो घर से लड़के आए हैं या तो 1-2 साल मांग के आए हैं. देयर इज दैट प्रेशर. So the approach becomes very different. But I was very blessed कि my mom would travel with me. My dad would hand manage my work, my calls, my funds, everything. So I had the most secure system at home, in terms of support. And I could not have done it without their support. ये कितनी अच्छी बात है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो पेरेंट्स मौजूद हैं वो ज़रूर रकुल को इस समय सुन रहे होंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है ख़ासतौर से बेटियों को लेकर इस तरह का अप्रोच होता है कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ सपने पूरा करना चाहती हैं, तो पेरेंट्स सबसे पहले कि नहीं तुम्हें तो नहीं करना है, तुम लड़की हो, मैं बाहर नहीं भेज सकता, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी भी हमारी सोसाइटी का एक वर्ग ऐसा है जो लड़कियों के लिए इस तरह की बेड़ियाँ पहनाता है. आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, कि अगर आप as a parent, I mean, I'm not a parent so I can't say it, but whatever I have learnt out of my experience at home, just let your kids live their dream. The least you can do is support them in their dream. मेहनत उनकी, काम उनका, पढ़ाई उनकी, ग्रोथ उनकी, बट आप सपोर्ट करिए और आप जस्ट अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, and that's all a child needs. That's all a child really needs. क्योंकि जब सपने पूरे नहीं हो पाते हैं तो उम्र के हर पड़ाव में हम अपने आप को कोसते हैं कि काश उस समय घर वालों ने सपोर्ट किया होता तो आज हमारी जर्नी कुछ और होती. Yeah, well, yeah, I agree, and I really cannot resonate with. I feel बहुत मुश्किल है अगर आपका जो चीज़ पैशन है, आप जिस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है और करना चाहते हैं लाइफ में और ना कर पाएँ, I can't even imagine वो किस तरह का हार्ट ब्रेक होता है. when I really believe that every parent or everybody should try to identify. वो बोलते हैं ना कि मंडे ब्लूज तो तभी होते हैं अगर आप अपनी जॉब को enjoy नहीं करते. So if you love your job, like I love my job, I can work 365 days if I have to. So find a job that you don't need a vacation from, and that's the way you should find your profession. Yeah. और वहाँ पर जाने के लिए फिर आपको ये नहीं सोचना होगा कि आप जॉब करने जा रहे हैं, आप सुबह तैयार होकर खुशी चले जाएंगे वहाँ पर. Absolutely. हम लोग उठते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे. I never feel कि अरे यार कल बहुत जल्दी उठना है. 3 बजे अर्ली मॉर्निंग कभी होता है when you have to take like 6 o'clock. नॉट फ्लाइट, शूट के लिए. हाँ जी, कभी कोई एरियाज होते हैं जहाँ पर 5:36 पे लाइट चले जाती है शाम को. सो दैट मीन्स यू कांट शूट बियॉन्ड 5:30. तो समटाइम्स दे वांट टू रोल एट 6:30 विद द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट, विच मीन्स आपको 3 बजे उठ के 4 बजे रेडी होना शुरू करके 6:30 बजे शूट कर. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट there are days you're working 6 p.m. to 6 a.m. right? Only when you love your job will you never feel the blues. बिल्कुल.